देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। देश के अंदर 10 साल से जो नफ़रत की राजनीति की जा रही थी और धर्म के नाम पर लोगों को जिस तरह खाने में बांटा जा रहा था और माइनॉरिटी में ख़ास तौर पर जो है कुछ माइनॉरिटी को मखसूस तौर पर टारगेट किया जा रहा था, आज आवाम ने ये साबित कर दिया है कि कोई नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आवाम जिसके हाथ में वोट देने की ताकत है वो मुल्क का रुख बदल सकती है। आज जिस वक्त मुल्क में ये आवाज़ लग रही थी कि अब की बार 400 पर, अगर सही मानों में मौसम साथ देता, गर्मी का मौसम नहीं होता और लोगों में जो है पार्लियामेंट को लेकर के वोट देने के लिए उतनी ज़्यादा उत्साहत नहीं होती, अगर लोगों में सही मानों में बेदारी होती तो 200 भी पार नहीं कर पाते। आज इस वक्त जो है मुल्क में हालात बदल रहे हैं और ये किसी एक शख्स की या किसी नेता की जीत नहीं है, बल्कि ये मुल्क में सेकुलर सोच रखने वाले जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, ये सब लोगों की जीत है कि आज मुल्क में 10 साल से जो नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसका ख़ात्मा हो रहा है और आने वाले दिनों में ये सब जो कुछ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं, महाराष्ट्र के अंदर भी यही बात है कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह नफ़रत करने वाले लोगों ने तोड़ने की सियासत की थी कि एनसीपी को बांटा था, शिवसेना को तोड़ा था, लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र के लोगों ने ये साबित कर दिया कि ये सोच गलत है और ये जो कुछ सियासत में किया जा रहा है कि रहती हुकूमत को जो है तोड़ा जाए, गिराया जाए और पार्टियों को तोड़ा जाए और उनको जो है बेवक़्त और बेकीमत किया जाए, महाराष्ट्र की आवाम ने ये साबित कर दिया है कि बंडखोरी करने वालों को ये हमारे स्टेट पसंद नहीं करते। आप औरंगाबाद में लड़कर हार गए और धुलिया में बिना लड़े जीत गए, क्या कहेंगे? अब मैं तो मालेगांव का हूँ, धुलिया मालेगांव लोकसभा हल्के से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं तो ये बात कहूँगा कि जिस वक्त आज से 2009, 2014, 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, कुछ ऐसे हालात थे जिसकी वजह से जो है ये सेकुलर उम्मीदवार जीत नहीं सका था। इस वक्त सेकुलर उम्मीदवार को हमने ईद के दिन ही, दूसरे दिन ही हमने ये बात कह दी थी कि आप लड़ो ताई और आप जीत करके आओगे। मुल्क में जो हालात बन रहे हैं, अब पब्लिक के अंदर वोट देने की चाहत है और हमने उस वक्त ये बात कही थी कि हम ताई तुमको 2 लाख से ज़्यादा वोट देंगे और यही वोट आपको जिताएगी। अगर मालेगांव में 2,05,000 से कम वोट पड़ती तो शायद ताई नहीं जीत पाती।